हिंदी पेडागॉजी क्लास 3। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा जैसे जैसे आते जाएं। देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? शब्दकोश यानी डिक्शनरी, डिक्शनरी से सहायता नहीं मिलेगी लिखा है। पहला ऑप्शन है उच्चारण में सुधार, यानी आपको अपने प्रोनाउंसिएशन में अगर सुधार करना है। शब्द संपदा में सुधार करना है, यानी आपका जो वोकैब है वो बढ़ जाए। वर्तनी यानी स्पेलिंग सही क्या है, तो उसके लिए भी आप डिक्शनरी का कई बार प्रयोग करते हैं। लिखावट में सुधार, उच्चारण के लिए आपको पता लग जाता है कि क्या वर्ड है और कई बार उसमें दिया भी होता है ब्रैकेट में, या आप आजकल की जो मॉडर्न डिक्शनरीज हैं अगर आप बात करेंगे ऑनलाइन वालों की भी, तो वहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि कैसे आप उस वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे। तो उच्चारण में सहायता कहीं ना कहीं मिलती है, नहीं तो लिखा भी होता था जो पुरानी ज़माने की डिक्शनरीज होती थी कि इसको ऐसे उच्चारण इसका ऐसे होगा, ठीक है ना। तो डिक्शनरी उच्चारण में सहायता देती है, ये बात सही है। शब्द संपदा यानी वोकैब में भी हेल्प करेगी, आपके शब्द भंडार को बढ़ाएगी। वर्तनी में सुधार यानी स्पेलिंग में भी इम्प्रूवमेंट होता है। लेकिन एक चीज़ है, लिखावट में सुधार, आपकी राइटिंग या आपकी लिखावट कैसे सुंदर बनाएगी डिक्शनरी, उसका काम ये थोड़ी है। वो तो वो वाली बुक्स होती थी ना जिनको आप सुलेख करते थे, है ना। तो लिखावट में सुधार सुलेख से होगा, किसी और तरीके से करेंगे आप, लेकिन डिक्शनरी आपकी लिखावट में सुधार नहीं कर सकती। यानी आपकी राइटिंग सुंदर कैसे बनाएगी डिक्शनरी, है ना। तो इसका आंसर जो है वो डी है। जितने भी क्वेश्चन नंबर है 2, समग्र भौतिक प्रक्रिया विधि में डैश अवबोधन विषय का आधार है। समग्र भौतिक प्रक्रिया, ये इसको टीपीआर कहते हैं। इंग्लिश पेडागॉजी में भी सेम टॉपिक्स ही हैं, सिलेबस आपका सेम ही है दोनों में। टीपीआर बोले तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स को भौतिक कह रहे हैं। इसमें क्या है, टीचर ने कहा कि इतनी बड़ा एक कुछ था, है ना, या फिर मछली जल की रानी है, यानी टीचर ने कहा जो मैं एक्टिविटी करूं उसी के पीछे आपको टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करना है। जो आपको कहा जा रहा है एग्जैक्ट वही चीजें आपको उस निर्देशन के हिसाब से फॉलो करनी है। बात तो सही लग रही है ना। तो ये टीपीआर में क्या है, विषय अवबोधन में डैश अवबोधन विषय का आधार है। यानी जो समझ पा रहे हैं वो किस बेसिस पे समझ पा रहे हैं, सुन करके समझ पाएंगे या पढ़ करके समझ पाएंगे या बोल करके या लिख करके। तो श्रवण करके टीचर जो बोलती है उसके पीछे आपको वो एक्टिविटीज रिपीट करनी है पूरी बॉडी से, या जो भी एक्टिविटी कही जा रही है। तो ये सुन करके ही तो आप अवबोधन या पता लगा पा रहे हैं कि क्या कहा है टीचर ने। तो ये लिसनिंग के द्वारा यानी श्रवण के द्वारा। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं इसका तात्पर्य वे डैश में संलग्न है। यानी बच्चे किसके लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो किस चीज में संलग्न होंगे, सरसरी दृष्टि से पठन करेंगे, बारीकी से पठन करेंगे, गहनता के साथ पठन करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। देखिएगा, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं तो इसका तात्पर्य वे डैश संलग्न है। सरसरी दृष्टि से पठन, ये तो जब आपको बहुत ही तेजी से कोई वर्ड ढूंढ रहे हैं तब ऐसा करते हैं आप, जब स्कैनिंग का प्रयोग करते हैं। बारीकी से पठन, गहनता के साथ पठन या विस्तार से पठन। तो जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं आनंद के लिए तो आप जितना चाहे पढ़ते जाते हैं। तो विस्तार के लिए पठन यहाँ सही उत्तर होगा, ना कि आपका गहनता के साथ पठन। गहनता के साथ पठन जब आपको स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्लास में कि आपको पर्टिकुलरली याद करना है आंसर या वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उस तरफ ज्यादा चलेगा जो कक्षा में होगा। जब आप आनंद के लिए पढ़ रहे हैं तो आप विस्तार पे फोकस करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश देखे जाते हैं। भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, यानी आप मिक्स कर देते हैं जो संकेत हैं उनको आपस में जब अपनी सुविधा के अनुसार समझने के लिए भाषा को। किन लोगों में देखे जाएंगे, एकल भाषी लोगों में। तो यहाँ मिश्रण की संभावना ही नहीं है क्योंकि एक ही भाषा है। द्विभाषी में, पठन वैकल्य ग्रसित बच्चों में या गणन वैकल्य ग्रसित बच्चों में, तो गणना की तो यहाँ बात ही नहीं होगी। तो एक ही बात हमारे पास बचती है कि वो बच्चे जिनको 2 भाषाएं आती हैं, मान लीजिए मदर टंग हिंदी है, स्कूल में इंग्लिश बोली जाती है, तो कई बार संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण कर देते हैं, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं, है ना, मैं चलना बंद करती हूँ, एक जगह खड़ी रहती हूँ। जैसे आप लोग चैटिंग करते हैं इंटरनेट पे ही हिंदी और इंग्लिश सबका मिश्रण बना करके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है, भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई है, यानी बेसिक जो यूनिट है लैंग्वेज की। बताइएगा एक बार। चलिए, ए कह रहे हैं 46% लोग, यानी भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई स्वनिम है। इसको हम क्या कह देते हैं, फोनीम कह देते हैं, स्मॉलेस्ट इकाई है ये, ठीक है। आकृति, मॉर्फीम, लेखा क्षेत्र, भाषा विषय नहीं, स्वनिम है।
फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये कहता है बहुविकल्पी प्रश्न, क्लॉज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश परीक्षणों में देखते हैं। यानी बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा ये है, एमसीक्यू की बात हो रही है, ठीक। क्लॉज परीक्षण होता है कि बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक फिल करने हैं, तो वो भी क्लॉज परीक्षण हो गया। निम्नलिखित का मिलान कर लो, साइड ए है साइड बी है, मिलान करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये एमसीक्यू बेस्ड या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्रों में या परीक्षणों में ही इनका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आप अपने भी एग्जाम में देख लीजिए तो यहाँ पे मिलान की भी बात आती है कई बार फिल इन द ब्लैंक के अच्छा इसकी जगह पे, जैसे कल हम एनईपी के क्वेश्चन कर रहे थे तो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होता है तो वो क्लॉज की तरह काम करेगा, ठीक। पत्र लेखन मौलिक निबंध नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। समानार्थी बोले तो सिनोनिम, यानी जो समान अर्थ रखते हो, और विपरीतार्थी बोले तो ऑपोजिट वर्ड्स। बताइएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। ए ऑप्शन कह रहे हैं 47% लोग, यानी यदि आप शब्दों के सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी जानना चाहते हैं तो शब्दकोश में सिर्फ समानार्थी या विपरीतार्थी होते हैं क्या, और भी चीजें होती होंगी, है ना। संकलन शब्द समूहों का सूचीकोश या उच्चारण निर्देशिका, तो इसका जो आंसर है वो है शब्द समूहों का सूचीकोश। यानी आपने कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक सारणी ले ली है जिसमें एक तरफ लिखे हुए हैं विपरीतार्थी, एक तरफ लिखे हुए हैं समानार्थी, तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन हो गया जो शब्द कोश से भी, क्योंकि डिक्शनरी में भी कई बार नाउन फॉर्म है और भी एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो गिवन होती है, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ समानार्थी और विपरीतार्थी की हो रही थी, तो सी ऑप्शन ज्यादा सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखिएगा इसको समझिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल विद्यार्थियों को उनकी डैश सुधारने में मदद करते हैं। यानी वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा खेल, यानी बच्चे क्या हैं, लैंग्वेज के गेम्स खेल रहे हैं जिससे उनके क्या सुधारने में मदद मिलेगी। पहेलियां पूछी जा रही हैं उनसे एक तरह से, तो पठन, शब्द संपदा, लेखन या वाचन। देखिएगा एक बार और बताइए। पहेलियों की बात हो रही है तो खेल विद्यार्थियों की किस चीज को सुधारने में मदद करेंगे। बेसिकली उनके पास ज्यादा शब्द होंगे, शब्द भंडार उनका बेहतर हो जाएगा, शब्द संपदा उनकी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि पहेलियां जरूरी नहीं है पढ़ के लिख के या बोल करके ही उनको यूज करनी है, वो सुन रहे हैं और उससे उनका शब्द बेहतर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती हैं। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो जो टीचर हैं सुधीना जी, वो कक्षा 1 में भाषा यानी लैंग्वेज को पढ़ाती हैं, और कविता और शिशु गीत जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, पोएम्स और बाल गीत टाइप, उनको पढ़ाना पसंद करती हैं जिन्हें विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। तो सुश्री सुधीना अपने विद्यार्थियों को डैश को पुष्ट कर रहे हैं, किसको, श्रवण एवं वाचन को, वाचन एवं पठन को, श्रवण एवं पठन को, या फिर पठन एवं लेखन को। बताइएगा एक बार। अगर हम बात करें 74% लोग कह रहे हैं श्रवण एवं वाचन, जो कि सही है। भाई जब आप किसकी बात हो रही है, कविता और शिशु गीत सुन रहे हैं, पढ़ाना पसंद करती हैं जिन्हें पहले वो सुनते हैं मतलब श्रवण कौशल बेहतर होगा, फिर दोहराते हैं मतलब वाचन यानी बोलना कौशल बेहतर होगा, वाचन मतलब स्पीकिंग स्किल्स। तो ए ऑप्शन ही यहाँ पे नो डाउट सही है, क्योंकि पहले वो सुन रहे हैं तो यहाँ पे वाचन बाद में नहीं आ सकता, पहले श्रवण कौशल बेहतर होगा क्योंकि पहले सुन रहे हैं और फिर बोल रहे हैं या दोहरा रहे हैं। जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है, फटाफट से बताइए। तो डैश प्रकार्य का प्रयोग कर रही है। सी ऑप्शन 39% लोग, व्यंजक और अर्थपूर्ण प्रकार्य का। बिल्कुल, कि आप भाषा का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए, तो मीनिंगफुली आप लैंग्वेज को यूज कर पा रहे हैं, सिर्फ सूचनाओं का या निर्देश देने के लिए या विकास मूलक, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, मीनिंगफुली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है।